रिस्क कितना लेना है? सिर्फ 3000 रुपीज का रिस्क लेना है। टारगेट कितना हो सकता है? टारगेट हो सकता है 5x to 20x ऑफ योर रिटर्न ऑन कैपिटल। दिस विल बी माई टारगेट फॉर द क्रूड ऑयल। क्या ये टारगेट अचीवेबल है? यस, ऑब्वियसली। अगर आप मेरा ग्रुप फॉलो करते हो या कोई मेंबर ये वॉच कर रहा है तो प्लीज लेट देम टेल कि हमने यहाँ तक कितने ट्रेड्स कैप्चर किए जो 1:2 कैच किए। सो वी नो हाउ टू डू इट एंड वी ऑलवेज डू इट, एंड इफ यू आर राइट आई विल शो यू हाउ टू डू इट। हेलो, वेलकम बैक टू ट्रेड द मोमेंटम चैनल। अभी हम डिस्कस करेंगे क्रूड ऑयल। यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम के लिए रेडी हो रहा है। लास्ट टाइम हमने बॉटम क्या पकड़ा था, आप ये पोस्ट देख सकते हो, 11 अक्टूबर 2025 की पोस्ट है। तभी कह दिया था कि ये एक बुलिश साइकिल का अपसाइड शुरू होने वाला है। ठीक है, ट्रम्प को भी मेंशन किया था एज ऑलवेज। इस बात को 7 महीने हो चुके हैं। जब क्रूड ऑयल अराउंड चल रहा था $55-57, तभी कह दिया था यहाँ से एक बॉटम लगेगा। बॉटम लगने के बाद $100 तक प्राइस में अपसाइड मोमेंटम होगा। ये 11 अक्टूबर का चार्ट है। यहाँ से लो पकड़ के हमने क्लियरली मेंशन किया था यहाँ से एक बुल साइकिल शुरू होने वाला है जिसका टारगेट $100 तक हो सकता है। एग्जैक्ट हमने बॉटम पकड़ता है इसका। एक बार हम वापस से इसका बॉटम पकड़ने जा रहे हैं। कोई आपको कह दे कि मार्केट में टॉप और बॉटम नहीं पकड़ा जाता तो शो देम दिस पोस्ट एंड दिस वीडियो। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें चार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स मार्क करनी होती है। दिस विल बी सम काइंड ऑफ लर्निंग फॉर यू कि चार्ट में सबसे पहले हमें करना क्या होता है। चार्ट ओपन कर लिया, सबसे पहले चलो वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे चलने के बाद सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर लेंगे जो उनके टॉप रहेंगे, बॉटम रहेंगे, जहां प्राइस रेजिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। फॉर एग्जांपल इन दिस केस व्हाट इज द जोन? दिस इज 130 हाई लेवल एंड 100 इज द साइकोलॉजिकल लेवल, सो वी शुड मार्क इट। देन अगेन इज दिस लो। सो अभी क्या करना है? जब ये सब लेवल्स मार्क हो गई, अभी इसमें स्ट्रक्चर क्या बन रहा है? लास्ट शॉर्ट्स आपने अगर देखा होगा तो हमने एक पॉसिबिलिटी डिस्कस की थी, वो अभी भी वैलिड है, जिसका हमने डिस्कशन किया था कि ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशन प्राइस कर रहा है और ये ट्रायंगल के प्राइस कंप्लीट करने जा रहा है। ये मोमेंटम क्या आपने कैप्चर किया? ये वाला आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ये वाला मोमेंटम हमने कैप्चर किया है कि नहीं किया हुआ है। ठीक है, एक ये मोमेंटम जो लास्ट शॉर्ट में मैंने आपको ग्रुप में डिस्कस किया, जिसका आपने पुट साइड एंट्री लिया था 200 पे और हाई था 700 का कल। ठीक है, ये एक एंट्री थी, एक ये एंट्री थी जो हमने क्लियर डिस्कशन किया था। यहाँ से एक लो लग सकता है, वो तो पास्ट की बात। अभी क्या करना है? अभी अगर हम हर एक रेशो मार्क करें ट्रायंगल का, सो यू विल बी सीइंग सम सिमेट्रिकल पॉइंट्स इन ऑल द हाइज एंड लोज। अब ये 81% है और ये 78% है। यहाँ पे हम दो रेशो मार्क करते हैं। क्या शो हो रहा है? प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन फेस किया एज अ रेजिस्टेंस। अब इसको हम सपोर्ट पे लेके जाएं, लो से हाई क्या दिख रहा है? प्राइस ने 81% पे अगेन प्राइस ने रिजेक्शन फेस किया है। ठीक है, व्हाट इफ देन अगेन वी विल सी गो फॉर दिस वन। क्या सेम चीज हुई है? यस, सेम चीज हुई है। सो वॉट एवर द पैटर्न वी आर सीइंग, वी आर गेटिंग सम सिमेट्रिकल व्यू। मीन्स हर एक रेशो परफेक्टली कहीं ना कहीं 81% पे अलाइन हो रहा है। सो क्या अभी ये जो सपोर्ट लेवल है, क्या ये 81% आ रही है? लेट मी चेक एंड व्हाट यू कैन सी द प्राइस इज एग्जैक्ट ऑन द 81% एंड दिस सपोर्ट, ट्रेंड लाइन सपोर्ट। अभी नेक्स्ट कंफर्मेशन क्या होगा? नेक्स्ट कंफर्मेशन जैसे हम करते हैं बेसिक, हम यूज करते हैं बॉलिंजर बैंड फॉर अवर एक्यूरेसी। वी शुड नो फ्रॉम वेयर द प्राइस कैन गेट द रिजेक्शन, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में चलेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कहीं बॉलिंजर बैंड का सपोर्ट आ रहा है क्या। यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि बॉलिंजर बैंड का जो लोअर जोन है वो बहुत दूर है, सो नॉट एन इशू, प्राइस कैन इजीली फॉर फ्रॉम हियर, नॉट एन इशू एज पर द बॉलिंजर बैंड। नाउ वी विल गो फॉर अ डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है? डेली टाइम फ्रेम में ये चीज दिखा रहा है कि प्राइस अपने लोअर बैंड के पास ही चल रहा है। सो व्हाट दिस इंडिकेटिंग? दिस इज इंडिकेटिंग वी कैन गेट द रिवर्सल सून। ये कितना रिवर्सल होगा, क्या रिवर्सल होगा, वी डोंट नो। Bollinger Band just teach us, just show us कि there will be some rejection from the particular level. Now what is this level? This level is coming around $82. ओके, तो अभी क्या करना है? यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है, नो मैटर वॉट। कितनी बड़ी न्यूज़ आती है, क्या आती है, कितनी बड़ी कैंडल बनती है यहाँ से, डजेंट मैटर, हमें इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है,
एज यू नो हम ट्रेड करते हैं हमारे एनालिसिस से, नॉट विद द न्यूज़। यहाँ से इतनी बड़ी कैंडल बनती भी है तो हमें इसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे। हम किस में इंटरेस्टेड है? हम इंटरेस्टेड है अपसाइड में। अपसाइड में अभी क्या चीज़ें दिख रही है? एक ये ट्रेंड लाइन दिख रही है जहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन लिया हुआ है। आई विल रिमूव द बॉलिंजर बैंड। हाँ, एक ये जोन दिख रही है जो प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन लिया हुआ कंटिन्यूसली, एंड एक ये जोन दिख रही है डाउन साइड में जहाँ पे सपोर्ट आ रहा है। अभी सिंपल सा हमने ये प्राइस एक्शन के बेस पे देखा, देयर इज अ ट्रायंगल एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर द बॉलिंजर बैंड द प्राइस कैन गेट द रिजेक्शन फ्रॉम दिस जोन। ओके, वी गेट द क्लियर आइडिया। नाउ वी नो वी हैव टू नॉट शॉर्ट एट दिस पर्टिकुलर लेवल। हमको यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है। अगर हम इलेट वेव से भी देखें कि व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटी, यहाँ पे क्लियरली क्या शो हो रहा है कि देयर इज काइंड ऑफ 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 में दिस में भी आइदर 1 2 3 4 5 और आइदर इट विल बी A B एंड C, राइट। हमेशा हमें दोनों अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी ओपन रखनी है। अगर ये 3 है और ये 4 है तो 4 की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी होती है? 61.8%, एंड इफ इट इज नॉट डायगोनल देन इट शुड नॉट कम इन द टेरिटरी ऑफ वेव 1। दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया। अभी वेव 1 की क्राइटेरिया क्या है? ये 1, तो यहाँ पे प्राइस आ रहा है नहीं, वो क्राइटेरिया ब्रीच नहीं हुआ। अभी नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि प्राइस अराउंड 61% ब्रेक नहीं करना चाहिए इफ इट इज वेव 4। अभी प्राइस हमें क्या शो हो रहा है कि प्राइस अभी $84 के लेवल पे चल रहा है और हमारा बॉलिंजर बैंड हमें शो कर रहा है कि यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बननी चाहिए, रिजेक्शन फेस करना चाहिए क्रूड ऑयल को फॉर द बाउंस। दिस आर द टू कंफर्मेशंस वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन। सो अगर ये वेव 4 है तो माई पॉसिबिलिटीज द मार्केट विल blast from this zone only. What will be the reason? The main reason for the war will be US and Iran. दोनों में डील नहीं साइन होगा। डील साइन होने के बाद भी वो अगेन वॉर में कन्वर्ट हो सकता। दिस इज वॉट क्रूड ऑयल इज टेलिंग अस कि यहाँ से वॉर फिर से शुरू हो सकता है एंड इट विल बी मोर इंटेंसिफाइड बिकॉज क्रूड ऑयल इज शोइंग इट विल बी गोइंग टूवर्ड्स इज ऑल टाइम हाई, मीन्स दिस टू जोन्स। ओके, so there is a long possibility now कि price is going near the 120, 130 and 150 level. So what should we do now? We have to wait for the market to break this zone. Once this zone is break, we can take the long trade with the low stop loss and with the bigger targets. How much target I am expecting? At least 25% to 50%. These are the target I am expecting in the crude oil in the upcoming weeks. So what should be best for me? सबसे बेस्ट ये होगा आपके लिए, आउट ऑफ द मनी 2 months अवे एक्सपायरी, गो फॉर द एटलीस्ट 25% और 30% आउट ऑफ द मनी। रिस्क कितना लेना है? रिस्क लेना है अराउंड OTM कॉल बाय करना है 25% अवे फ्रॉम द करंट स्ट्राइक प्राइस, प्लस उसमें क्या होना चाहिए? उसमें होना चाहिए कि वो 3000 रुपीज के बिलो हो, प्लस उसमें क्या होना चाहिए? at least 45 to 60 days pending for expiry. These are the basic criteria for the entry for the OTM. रिस्क कितना लेना है? सिर्फ 3000 रुपीज का रिस्क लेना है। टारगेट कितना हो सकता है? टारगेट हो सकता है 5x to 20x ऑफ योर रिटर्न ऑन कैपिटल। दिस विल बी माई टारगेट फॉर द क्रूड ऑयल। क्या ये टारगेट अचीवेबल है? यस, ऑब्वियसली। अगर आप मेरा ग्रुप फॉलो करते हो या कोई मेंबर ये वॉच कर रहा है तो प्लीज लेट देम टेल कि हमने यहाँ तक कितने ट्रेड्स कैप्चर किए, जो 1:20 तक के ट्रेड्स हमने कैच किए। सो वी नो हाउ टू डू इट एंड वी ऑलवेज डू इट, एंड इफ यू आर राइट आई विल शो यू हाउ टू डू इट. This will be my target for the crude oil. So what will be my invalid point? Now what if this is not the wave 4? अगर ये wave 4 नहीं है तो क्या हो सकता है? अगर ये wave 4 नहीं है तो ये $79 की लेवल ब्रेक करेगा. Then again we will go for the 75 level. And if we mark the Fibonacci extension from here, which level is getting us, and we are getting around 75 level, right? This will be the level where crude oil is coming for the next move. बट इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मैं नहीं रख रहा हूँ क्रूड ऑयल से.
अगर प्राइस यहाँ पे आता भी है तो भी वी कैन सी द बाउंस और आइदर इट विल बी मोर कॉम्प्लेक्स और व्हाट, बट आई डोंट थिंक आफ्टर अ ट्रायंगल देयर विल बी द कॉम्प्लेक्स. ओनली if this break this zone, then only we are getting into complex means what, price will come again here, then price will again sideways here, then again downside. This is how it will run next few months if it is not a triangle. Okay, that will be the possibility open for this. तो अभी सबसे बेस्ट क्या होगा हमारे लिए, प्राइस यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाए, बुलिश कैंडल बनाने के बाद यहाँ से एक बिग कैंडल से यहाँ से प्राइस यहाँ पे आना चाहिए. If it is, because after the triangle the price go with the rapid speed and it at least 1 for period of time, then it is 67 bars, so around it will be around 17 to 18 bars for the market to achieve the target. So it is coming around 8 July to 10 July, 45 to 60 days for the expiry, so that we should get times even if the market is sideways, we don't face much decay and our target should be achieved. That is why we are taking around 45 to 60 days for the expiry. So best for you will be taking the trade on the break of this trend line. SL will be low. एक और चीज यहाँ पे जो हो सकती है, जो एनालिसिस हमारा फेल हो सकता है, वो है sideways rise. If the price is going in the sideways move like this, then again it will come down to this level. This will be the confirmation for us. If this is triangle, it don't take much time to break out, it will directly go in the next 20 days, it will going around 25% at least from my experience. Okay, at least यहाँ तक तो भी जाना चाहिए next 15 से 20 days में. ब्रेकआउट के बाद अगर ये साइडवेज मोमेंटम होता है, then there is a possibility again we are going for the 75 zone level. दोनों में चीजों में हमें ब्यूटीफुल ट्रेड मिल सकता है, कोई इशू नहीं है. यहाँ से अगर प्राइस ऊपर जाता भी है, यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, then also we are getting some profit in the long trade. And if we are getting the price is going sideways, then we will exit that trade, then we will go for the short trade, and short trade target will be same around 16 to 20%. Got it? I hope you like the session. कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. इसकी जो भी ट्रेड्स रहेगी 5x to 20x मैं अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा. किसको कुछ डाउट है हाउ टू कैप्चर द मोमेंटम लाइक दिस, यू कैन मैसेज मी, यू कैन पिन मी. टेलीग्राम चैनल विल बी पोस्टेड बिलो द कमेंट सेक्शन. विश यू ऑल द बेस्ट. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन.